आज हम बात करने वाले हैं टीटी में बहुत सारे आपको डाउट हैं जो देखने को मिले हमें कमेंट के जरिए, और आप सबके बहुत सारे डाउट आज हम क्लियर कर देना चाहते हैं। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न का। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो जो टीटी यानी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से 30 वर्ष है। और ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और एससी एसटी कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वह 10+2 है। से ही ये वैकेंसी आगे बढ़ने वाली है। इसका जो ग्रेड पे है वो 2000 है, और बेसिक जो बनेगा इसका वो 21,700 रुपये बनेगा। उसके बाद में इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए, अगर आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड तक हैं तो आप बेझिझक इसको दे सकते हैं, क्योंकि B2 मेडिकल और उससे ऊपर आपका कोई भी है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में रेलवे में कितना मांगा जाता है लोगों से। अब बात करते हैं इसका एग्जाम पहले कैसे होता था। इसका एग्जाम पहले एक रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद में इसका इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपको डीवी के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन अब की बार एग्जाम पैटर्न जरूर बदलने वाला है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसके शायद एक स्टेज ना देख के आपको 2 स्टेज देखने को मिले, और उसके लिए इंटरव्यू भी होना मुश्किल है। इंटरव्यू लगभग आपका ना के बराबर होने के चांस है इसमें। ऐसा इसलिए है कि जो इंटरव्यू होता था पहले ग्रुप सी की वैकेंसी में भी आपको इंटरव्यू मिल जाता था, चाहे वो स्टेट की वैकेंसी हो या जो सेंट्रल की वैकेंसी हो। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा एक नोटिफिकेशन आया और गवर्नमेंट के लोगों ने ये बताया कि जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसमें आपको अब इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप बी या उससे ऊपर के लेवल की वैकेंसी में हमको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में हम डिटेल में बात करें तो इसके सिलेबस में हम देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस ये एक टॉपिक है जिससे आते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के साथ में ही करंट अफेयर भी है। टेक्निकल एबिलिटी है एक, इसके अलावा अर्थमेटिक, रीजनिंग है। तो ये सारे जो हैं साइंस है, और यहाँ एक ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस का पोर्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा इसमें। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये जैसे इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आएंगे। साथ में इनका जो इस तरह से आएगा, जो हम स्टैटिक जीके देखते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। स्टैटिक जीके की क्वेश्चन में भी वो करंट अफेयर के क्वेश्चन को अब डालने शुरू कर दिए हैं, जो कि लेवल थोड़ा ऊपर लेकर गए हैं। इसके बाद खेल जगत से जो भी खबरें हुई हैं, जो भी नियुक्ति हुई हैं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की या किसी भी पद पर सीईओ या कोई भी जो भी आपको देखने को मिलेगा, नियुक्तियां खेल जगत से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसमें हर एग्जाम में पूछा जाता है वो। और भी जैसे है कि जो आपका इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, आजकल ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आने लग गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं क्वेश्चन। और बात करें तो इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग आती है। रीजनिंग में 2 तरीके के पार्ट होते हैं इसके, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, एक वर्बल रीजनिंग होती है। तो जब भी आप रीजनिंग की तैयारी करना शुरू करें तो आप हमेशा पहले नॉन वर्बल से ही शुरू करें। आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे या कोई भी कोचिंग में जाएंगे, जहीं आप खुद से पढ़ेंगे तो नॉन वर्बल ही जो पार्ट होता है वो पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है थोड़ा टफ होता है। तो अगर हम पहले नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें, इसमें पेपर कटिंग हो गई, वाटर इमेज, मिरर इमेज हो गई, या ट्राइंगल और जो स्क्वायर होते हैं उनको गिनना, या गोला जो होता है उनको यानी कि सर्किल को गिनना कि कितने सर्किल्स हैं। मेनली ट्राइंगल और स्क्वायर और यही सब आते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ रूल्स आते हैं, रूल्स डिटेक्शन की, रूल्स को कैसे इसमें देखें हम। इसके अलावा कुछ डार्ट सिचुएशन की नाम से एक टॉपिक है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे क्यूब एंड डाइस हो गया, या जो हम फिगर्स फार्म कर रहे हैं तो वो उसमें अलग अलग तरीके के 4 फिगर दे देंगे, उनको जोड़ के आपको एक फाइनल फिगर बनाना होता है। तो ये रीजनिंग हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टॉपिक इसमें है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये एक अलग से टॉपिक। दोस्तों वर्बल रीजनिंग वो पार्ट होता है जब हम किसी प्लेसमेंट में बैठते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। और अभी जो भी एग्जाम पैटर्न चल रहा है इसमें नॉन वर्बल के साथ में वर्बल रीजनिंग का भी पोर्शन आने लग गया है, और हमारे एनटीपीसी के जो पेपर अभी हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आपके न्यूमेरिक सीक्वेंस होते हैं, उस तरह के पजल होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, वो आते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो इस पे क्वेश्चन अब आने लगे हैं। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, उस पर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद में उसका उत्तर निकालना पड़ेगा आपको। और ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर 3 क्वेश्चन ऊपर दे के रखे हुए हैं तो उसी
टॉपिक पे 3 क्वेश्चन नीचे भी दे के रखेंगे, तो आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 6 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं एक ही टॉपिक से। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इसमें सिचुएशन रिएक्शन, आपको सिचुएशन दे देंगे कि उस सिचुएशन से आपको परिणाम निकालने होंगे। इसके अलावा असर्शन एंड रीजनिंग होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी। वेन डायग्राम के क्वेश्चन तो जरूर से जरूर ही आते हैं, तो वर्ड सीक्वेंस हो गया। तो ये सारे हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट में होता है क्या कि कुछ एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया दे देंगे कि उसकी एज इतनी होनी चाहिए, जॉब के लिए वो ये कोर्स किया होना चाहिए। तो इस तरह से आपको दिखाना होगा कि वो एलिजिबल है उस पोस्ट। मैथ की बात की जाए तो इसमें अर्थमेटिक का पोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसमें देखिए पाइवट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वोट एंड स्ट्रीम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाटा एंड परम्यूटेशन है, रेस है और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स है, एवरेज। जो भी है अर्थमेटिक का जो भी आपको ज्यादा पोर्शन देखने को मिलेगा। कुछ एडवांस की भी कुछ पोर्शन एडवांस का आएगा। उसके लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, या इसके अलावा मेंसुरेशन के जो टॉपिक हो गए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, 1-2 क्वेश्चन इसका भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैथ के लिए आपको बात करें तो मैथ के लिए जो भी आपके पास बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ का सिलेबस हर एग्जाम के लिए लगभग सेम रहता है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि टीटी की बुक आप खोजते फिरें। इसके लिए आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे आप मैथ पढ़िए। दोस्तों इसमें सिलेबस में ये चीज ध्यान रखने वाली है कि आपके पास में सिलेबस लिखा हुआ रहना चाहिए। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए और उसके बाद में उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उस सिलेबस को आप देखते रहिए कि आपने कितने टॉपिक कवर किए, कितने आपके टॉपिक बचे हुए हैं। एक बार अगर आप सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं तो आपको दोबारा से भी ध्यान रखना है कि दोबारा से आप जरूर उसको कवर करें। इसमें एक आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो है टेक्निकल एबिलिटी। तो टेक्निकल एबिलिटी क्या है कि हर किसी का जो बैकग्राउंड होता है वो टेक्निकल नहीं होता है, लेकिन आपको अगर आप 10+2 से पढ़े हुए हैं या आपने अगर ITI भी की हुई है तो ITI में भी शुरुआत में जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर होता है उसी हिसाब से ITI में भी आपको पढ़ाया जाता है। इसमें कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। आपने इंटर में जो है फिजिक्स जरूर पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में आप हर टॉपिक के छोटे छोटे सेक्शन में उन्होंने बांट रखा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे AC फंडामेंटल्स, DC फंडामेंटल्स, पावर सिस्टम्स, ये जो पावर सिस्टम नाम का सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड लेकर पढ़ते हैं तो आपको इसकी तैयारी इस तरह से करनी है कि जो फिजिक्स की आपकी 11 और 12 की किताब है और प्लस ITI लेवल का आप समझ के चलिए, या BTech या डिप्लोमा में जो फर्स्ट ईयर की जो किताबें होती हैं उस किताबों में जो पढ़ाया गया है उनमें सारे सब्जेक्ट बेसिक से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के नेटवर्क थ्योरी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इंजीनियरिंग का ही एक पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग से टॉपिक के वाइज दिया हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस होते हैं। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसमें स्पेस विजुअलाइजेशन नाम की चीज होती है, नॉन वर्बल सीरीज होती है, यहाँ पर सीरीज की ही बात की जा रही है। और विजुअल मेमोरी, आपकी मेमोरी के हिसाब से वो कुछ करना चाहेंगे, जैसे ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन ये भी होते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे आपसे। तो इस तरह के क्वेश्चन ये कम से कम अगर आपका ये अगर 100 क्वेश्चनों का अगर पेपर होगा तो कम से कम नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन इनके रहेंगे। बात करते हैं इसकी क्या तैयारी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी बुक को लेके परेशान है कि इसकी कौन सी बुक से पढ़ा जाए। दोस्तों अभी तक इसकी कोई स्टैंडर्ड मार्केट में बुक नहीं है और ना ही इसका एग्जाम पैटर्न अभी तक किसी को पता है, क्योंकि इसके लिए अब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को उठाइए और उनकी तैयारी कीजिए। जैसे मैथमेटिक्स की आपके पास कोई भी बुक है उसको उठाइए और सिलेबस के हिसाब से उसको कीजिए। उसके बाद ऐसे ही रीजनिंग का लीजिए, जनरल स्टडीज का ऐसे ही कीजिए और करंट अफेयर भी आप इसी प्रकार से पढ़िए, क्योंकि अभी मार्केट में आप बुक ढूंढने जाएंगे तो इसकी बुक मिलना मुश्किल है और मिलेगी भी तो वो पुराने पैटर्न पर मिलेगी, पैटर्न चेंज भी हो सकता है। इसके लिए आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। लेकिन दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा ये पॉइंट जोड़ सकते हैं कि जो रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आई हैं, तो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है रेलवे की जितनी वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके आप अगर तैयारी करेंगे और उसके जो क्वेश्चनों को पूछा गया है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं NTPC में, ALP में या और भी जो वैकेंसी आई है, ग्रुप D की वैकेंसी आई है, तो वो क्वेश्चनों को आप लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप एक बार अपना सिलेबस कर लेते हैं और सबका आप प्रीवियस ईयर रखिए, जो कि रेलवे का प्रीवियस ईयर आप रखेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा और उससे आपका पता चलेगा कि रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स जरूर लगाना चाहिए और उसके लिए हमने बताया हुआ है आपको कौन सी बुक लगानी है।
और दोस्तों इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर लगानी है और कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है उन्हीं का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि उसमें डिटेल्ड वो एनालिसिस करके रखते हैं कि कितने क्वेश्चन में आप वीक हैं, या आप जब भी टेस्ट देंगे आपके जितने नंबर आएंगे सेक्शन वाइज आपको पता चल जाएगा कि इसमें आप इतने वीक हैं, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है, या आपका यह स्ट्रांग पोर्सन है। जो स्ट्रांग पोर्सन है उस पर भी ध्यान देना है और वीक पोर्सन है उस पर भी ध्यान देना है। अभी आपने तैयारी करना शुरू किया है या आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिर से अपने आप को मौका दीजिए और शुरू से तैयारी कीजिए, और इस बार ये एग्जाम 7-8 महीने की मेहनत में आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप ईमानदारी से पढ़िए, पूरा समय दीजिए, एक प्रॉपर स्पेस बनाइए जहाँ पर आप बैठ के 6-7 घंटे दिन के पढ़ सकें। उसके लिए आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। 6-7 घंटे मेहनत कीजिए दिन में, उसको आप अपने हिसाब से बढ़ाते हुए चलिए। और दोस्तों इसके बारे में बात करने जाएंगे, जब भी आप सीबीटी, क्योंकि अब जो भी पेपर होते हैं वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जब भी आप पेपर देने जाएं तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोबारा से मिलेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन सेम रहेगा, उस क्वेश्चन के ऊपर जो आधारित क्वेश्चन रहेंगे वो बदले रहेंगे। तो जब भी आप पेपर पे अपना नाम या जो भी लिखते हैं उसके बाद में उसको सॉल्व करने के लिए जो भी करते हैं तो वो थोड़ा साफ करिए। हो सकता है आपने क्वेश्चन पे टाइम दिया हो लेकिन वो क्वेश्चन फंस गया हो और आपको आगे बढ़ना हो, लेकिन बाद में टाइम मिलेगा आपके पास में तो आप उस पर दोबारा से लौटें और आपको फिर से पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा और आप काफी आसानी से उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो और आपका अगर कोई भी अभी डाउट है तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी या इसके बारे में जो भी डाउट आएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारी जो मोटिवेशन है वह सब्सक्राइबर के रूप में ही आती है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए।